तो दोस्तों आज हम आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं। ये जो है बेसिकली डिस्क्रिप्शन है अबाउट ट्रांसफॉर्मर के जो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट होते हैं। ये साइड के इक्विपमेंट होते हैं, बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर को, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर किसी भी जीएसएस का सबसे महंगा इक्विपमेंट होता है, किसी भी जीएसएस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड है हार्ट ऑफ द जीएसएस। तो इसमें यदि कुछ गड़बड़ हो रही है तो ये मान के चलना है कि सिस्टम पूरा कोलैप्स होने वाला है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ इसमें होने वाली है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लाल सा डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से नाइट्रोजन गैस का फ्लो करवाया जाता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। जैसे सपोज करो ये ट्रांसफॉर्मर है और इसके अंदर कोई गड़बड़ी हो जाती है, कुछ इसके अंदर से मान लो आग लग जाती है, कुछ इसके इंटरनली जो इसका ऑयल है उसमें किसी प्रकार का कोई आगे किसी प्रकार की कोई गैस बनना चालू हो जाती है, तो उस केस के अंदर क्या करेगा, ऑयल बाहर से स्पिल्ड हो जाएगा पूरा का पूरा। लगभग ये मान के चलिए 3 to 4% ऑयल इसमें स्पिल्ड हो जाएगा और फिर उसकी जगह पर नाइट्रोजन गैस इसमें फिलअप हो जाएगी। तो ये नाइट्रोजन गैस फिलअप करने के लिए इसके पास में ये कि ये T&R जो इसके ट्रांसफॉर्मर की कंपनी का नाम है, और जो CTR बॉक्स इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर एक बड़ा सा गैस चैम्बर होता है, जो हम अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके के गैस इसके अंदर सिलेंडर रखा जाता है। उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और उस नाइट्रोजन गैस का काम बेसिकली किसी प्रकार की गैस या फिर इस तरीके की फॉर्मेशन हो बनने लगे जिसके बाद में आग लगने की संभावना ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो उस केस में ये ऑयल को स्पिल्ड करके और उसकी जगह पर नाइट्रोजन भर देगा। और नाइट्रोजन आप सभी को पता है बहुत ठंडी गैस होती है, और ये मान लीजिए किसी भी प्रकार के जो आग या फायर होती है उसको एक्सटिंग्विश करने के काम में आती है। तो आइए इसको देख लेते हैं बेसिकली इसकी क्या है, इसकी इंटरनली ये बेसिकली है। इसको हम खोल लेते हैं। ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है नाइट्रोजन का बॉक्स, जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, और इस नाइट्रोजन को एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर रखा जाता है। ये प्रेशर होता है, इस प्रेशर को भी मेंटेन रखना होता है, ठीक है, इस प्रेशर को भी मेंटेन रखना होता है। और ये साथ में इसके साथ में ये मोटर्स लगी हुई थी। ये जो इसमें ये वाली जो पॉइंट है ये वाला, और इसमें एक और ये जो पॉइंट है ये इसमें लगा के रखा जाता है। जब हम इसको ट्रांसफॉर्मर को जब हम किसी प्रकार का इसमें शट डाउन लेते हैं, काम करते हैं, तो उस केस में जो ये वाला जो पिन है इस पिन को लगा दिया जाता है यहाँ पे, और फिर ये इसमें ऑपरेट होने की संभावना नहीं रहती है। और जैसे ही इसको वापस से वर्किंग में लिया जाता है तो इस पिन को हटा दिया जाता है। और हमें इसको ध्यान रखना होता है कि जब हम इसका ट्रांसफॉर्मर का इक्विपमेंट का टेस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे किसी प्रकार की इसको यदि मान लो लगा हुआ नहीं रह जाएगा तो उसमें मॉल फंक्शनिंग हो सकती है, जिससे नाइट्रोजन गैस जा सकती है और ऑयल स्पिल ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो इसको लगा के रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि किसी प्रकार की जो मान लो रिलेज अपन बार बार में यूज़ में लेंगे टेस्टिंग के टाइम पे, तो वो रिलेज गलत ऑपरेशन नहीं कर दे किसी प्रकार की, और मान लो रिलेज गलत ऑपरेशन करती है तो इसमें ये वर्किंग मोड में आ जाएगा। तो हमें वर्किंग मोड को इसको तभी लाना है जब कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो, कोई बहुत बड़ा ऑनलाइन ही कोई प्रॉब्लम होने चालू हो जाए, किसी प्रकार गैस फॉर्मेशन होना चालू हो जाए, ना कि किसी माल फंक्शनिंग की वजह से। कोई माल फंक्शनिंग की वजह से ऐसा होता है तो आपको वापस से नाइट्रोजन निकलवाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर से, और वापस से इसमें ऑयल फिलअप करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है और बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो इसको हम अवॉइड करना होता है। तो ये इसमें प्रिकॉशन ध्यान रखना होता है जब भी हम काम करें ट्रांसफॉर्मर के ऊपर टेस्टिंग वगैरह के टाइम पे, तो हम ये जो पिन है वो इस जगह पे इसमें लगा दी नहीं होती है, ताकि ये वर्किंग में ना आए। और जैसे ही हमारा टेस्टिंग का काम पूरा हो जाता है, ट्रांसफॉर्मर का शटडाउन कंप्लीट हो जाता है, इस पिन को वापस से निकाल दिया जाता है और जो ये सिस्टम इसको वर्किंग में ले लिया जाता है, ताकि ऑनलाइन ये काम कर सके। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है ट्रांसफॉर्मर के CTR बॉक्स का। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू।